तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। अरे हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसी के साथ दोस्तों दिल खोल के स्वागत है आपका जेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। और भैया आपके साइंस का पेपर 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए आज इंग्लिश का पेपर था, अब साइंस का पेपर आ चुका है। और उसके लिए अपन जबरदस्त रामबाण एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। आज की तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए ट्रेलर है। इसके अंदर अपन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर जो आए हुए आपके लेसन्स के अंदर के उनकी अपन बात करने वाले हैं। और बाकी आगे जो है अपन फिजिक्स के लिए, बायो के लिए और हर चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट नोट्स इसी जेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और जो टैगलाइन में जो नंबर चल रहे हैं या आपको थंबनेल पे जो नंबर दिखे, अगर आपको चाहिए हो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सारी की सारी चीजें आपको जेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस चैनल पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए हैं उनकी क्या करने वाले हैं, बोलो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए अपन बात करने वाले अपनी शानदार केमिस्ट्री की। चलिए तो अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन कहां कहां आया है दोस्तों, देखिएगा ये आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड सीबीएसई के अंदर 2014 के अंदर रिपीट हुआ है क्वेश्चन क्या है समझिएगा, देखिएगा। इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं। चलिए अब देखना बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी आर द थ्री एलिमेंट्स विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं, A2O3 plus 2B gives B2O3 plus 2A। नेक्स्ट दे रखा है 3CSO4 plus 2B gives B2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3C और 3CO plus 2A gives A2O3 plus 3C। कहने का मतलब यह है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन मोर रिएक्टिव है, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है। तो क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कौन सा मोर रिएक्टिव और कौन सा लिस्ट रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी का आपको क्या जमाना है, वो तो सीक्वेंस जमाना है। तो सबसे पहले कान खोल के आंख बंद करके मेरे लाल और पीलो देखना। सबसे पहला A2O3 gives plus 2B और प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा आपका B2O3 plus 2A। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहां पर B ने किसको रिप्लेस किया है, A को, और बना क्या है बेटा B2O3। यानी कि कहने का मतलब ये BA को कब रिप्लेस कर सकता है, जब BA से क्या हो, बोलो ज्यादा रिएक्टिव हो। तो याद रखना इस कंडीशन में B जो होगा वो A से क्या होगा, बोलो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3CSO4 plus 2B gives B2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3C। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पे B किसको रिप्लेस कर रहा है बेटा, C को। तो कहने का मतलब क्या होगा कि B जो है वो मोर रिएक्टिव है। किससे रिएक्टिव है, बोलो आपके B जो है वो किससे मोर रिएक्टिव है, C से भी B जो है वो मोर रिएक्टिव है। और लास्ट रिएक्शंस के अंदर 3CO plus 2A gives A2O3 plus 3C। यानी कि A जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है बेटा, यहाँ पे C को। तो यहाँ पे ये जो होगा आपका C जो है वो किससे रिएक्टिव है, बोलो आपके सॉरी जो आपका A जो है वो किससे मोर रिएक्टिव है, C से। तो मैं कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी या सीक्वेंस इनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, क्वेश्चन में पूछा है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा मेरे लाल और पीलो B होगा। सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो देखो लिस्ट रिएक्टिव जो होगा वो आपका कौन होगा, अगर अपन बात करते हैं लिस्ट रिएक्टिव की कि सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा बेटा आपका C होगा। और रिएक्टिविटी का अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या होगा बेटा, B इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन C। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये छोड़ो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्वेश्चन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के इस तरीके के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें आज के पेपर में मैं आपको बताने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
जो अपने एक्चुअल में जो आपके आए हुए सीबीएसई में और भी इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला करके दूंगा। और मेरा वादा है अगर जिस बच्चे ने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया वो पेपर फाड़ के आने वाला है। क्या करके आना है, वो लोग फाड़ के आने वाला है। तो आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों गुड न्यूज है आपके लिए कि जेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए बोलो, 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए साइंस स्ट्रीम को स्टार्ट कर चुका है। और साइंस स्ट्रीम में पीसीएम पीसीबी एक से एक धमाकेदार टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही कोटा और सीकर्स की जयपुर की एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के अंदर मिलने वाली है। तो आप जब भी विद्यार्थी जो 10th के बाद जिसका टारगेट है कि मार साहब मुझे फिजिक्स लेनी है, मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो आकर के जेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे अपने सपनों को क्या कर सकता है, बोलो, साकार कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। देखो, a metal is treated with dilute H2SO4. The gas evolved is collected by the method as shown in figure. First question क्या है, name the gas liberated. Second, is gas is soluble in water. Third, name the method used for collection of gas. और क्वेश्चन है, is the gas lighter or heavier than air. और ये क्वेश्चन कहाँ आया है बेटा, आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में 2010 के अंदर और 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा इसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक मेटल है, यानी कि मान लीजिएगा बेटा एक मेटल है, उस मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4, यानी कि मैं बात करता हूं बेटा जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है। तो पहले का आंसर क्या होगा बेटा आपका, हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पॉप साउंड वाला क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन गैस वाला। अभी बता रहा हूं, एक CO2 का भी इसका एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। हाइड्रोजन और CO2 की एक्टिविटी से पूरे चांसेस हैं। इसमें तो क्या निकलता है बेटा, पॉप साउंड निकलता है। और वो CO2 के अंदर जब उसके अंदर अपन सेलेक्ट लाइम ले जाते हैं तो व्हाइट मिल्कीनेस आती है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहले का आंसर क्या होगा, गैस निकलेगी कौन सी, बोलो, हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। दूसरे की मैं बात करता हूं कि हाइड्रोजन गैस जो है इसको अपन कौन से मेथड जो हो गया, या अपन क्या है कि कौन सा नेम द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ गैस। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कौन होता है, बोलो, डाउनवर्ड। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा बेटा इसके थर्ड आंसर की, तो इसके लिए अपन मेथड कौन सा लेते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये अपन मेथड यूज में लेते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इज द गैस सोल्यूबल इन वाटर, नो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, नो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इज द गैस लाइटर और हेवियर देन एयर। तो याद रखना बेटा जो हाइड्रोजन गैस है वो एयर से क्या होती है बेटा, लाइटर। कैसी होती है, लाइटर का मतलब क्या होता है, हल्की होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका 2010 और 2015 के अंदर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कहां आया बेटा, 2009 एंड 2010 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन कलर व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज द सनलाइट। यानी कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को मैं सनलाइट में रखूंगा तो क्या होगा, एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का नाम क्या होगा। तो सुनना मेरे पढ़े लिखे अनपढ़ो, देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड को अपन किस में रखेंगे बेटा, सनलाइट में। किस में रखेंगे बोलो, सनलाइट में। तो क्या होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Ag में। और किस में कन्वर्ट कर जाएगा, Cl2 में। और इस Ag का कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा बेटा ग्रे कलर हो जाएगा। और साथ में Cl2 एक पंजेंट गैस निकलेगी, पंजेंट गैस जिसकी क्या आएगी बोलो, स्मेल आएगी। और ये रिएक्शंस कौन सी है, तो ये रिएक्शन है बेटा आपकी फोटोकेमिकल। कौन सी रिएक्शन है बोलो, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी है, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा 5 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स और डीकंपोजिशन। ये 5 गोढ़ के जाना, 90% चांस में यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका
ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये मार्सा फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, कोरोजन, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखो इसमें बात करते हैं, क्या पूछा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अंदर 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले मैं इसका बेसिक फंडा बता देता हूं। सबसे पहले एक चीज आती है बेटा आपके ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की कंडीशन में होगा क्या, तो याद रखिएगा बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो क्या होगी बेटा ऑक्सीडेशन। एक कंडीशन आएगी आपकी रिडक्शन। रिडक्शन 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 की कंडीशन में क्या होगा बेटा, याद रखिएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एंड रिडक्शन दोनों होता है, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, पहली चीज। अब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा बेटा आपका, ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। और जिस रिएक्शन में आपका रिडक्शन होगा, वो सब्सटेंस जो है आपका क्या होगा बोलो, रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा बोलो, रिड्यूस्ड होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको खोपड़ी में फिट कर लेना, पॉइंट क्या है, जिसका जो रिड्यूस्ड होगा वो कौन सा एजेंट होगा बेटा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका आपके ऑक्सीडाइज्ड होगा वो कौन सा एजेंट होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन सा होगा बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये पूरा बेसिक फंडा मैंने बता दिया इस टॉपिक का। तो इस चैप्टर, अब इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। देखो MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरे लाल और पीलो, Mn, यानी कि मैंगनीज में। यानी कि मैंगनीज में हो क्या रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बेटा आपका रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। और अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम में, देखो गेन ऑफ क्या हो रहा है, गेन ऑफ क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम, सॉरी, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन का गेन होना, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ रही है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है छोरो, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखना, आपका जो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे वो कैसा एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। और पूछ लिया Mn और Al में से कौन मोर रिएक्टिव है, तो याद रखना, देखो बेटा एल्यूमिनियम किसको रिप्लेस कर रहा है, मैंगनीज को, यानी कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू Mn। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये अच्छे से पढ़ के जाना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द common salt that you use in your food, write in chemical formula and chemical name of the salt। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड 2013 में आया है। क्वेश्चंस क्या है, चलिए तो देखिएगा बेटा, आपका क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चंस है आपका क्या है, ये देखिएगा। फर्स्ट, व्हाट इज रॉक सॉल्ट, क्वेश्चन ए ये था। रॉक सॉल्ट क्या है, मेंशन इट्स कलर एंड द रीजन ड्यू टू विच इज हैज this color। now next question, what happens when electricity is passed through the brine dry। चलिए तो एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। देखो बेटा समझना, सबसे पहले कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पढ़े लिखे अनपढ़ो, NaCl। क्या होता है, NaCl। अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, जब एसिड और बेस की अपन जब रिएक्शंस करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का। इस रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaCl किससे बनेगा, तो आपका HCl एक एसिड होगा, प्लस बेस क्या होगा बेटा आपका NaOH। तो होगा क्या, यहाँ से Cl और Na जाकर के क्या बन जाएगा, NaCl। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन सॉल्ट। और ये क्वेश्चन जेट आपके बोर्ड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और NaCl का बेटा आपका कॉमन नेम होता है, वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बोलो, सोडियम क्लोराइड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट भी बेटा एक क्या है, एक तरीके से सोडियम क्लोराइड ही है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर पूछ लिया जाता है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है बेटा आपका येलोइश। कैसा कलर होता है बोलो, येलोइश कलर होता है। और इसके अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, कि इसके अंदर जो कलर
कलर जो होता है इसका रीजन क्या है, तो इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है। क्या होती है बोलो, इंप्योरिटीज होती है। इसका क्या होता है, इस तरीके का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि भैया ब्राइन जो है आपका क्या है बेटा, ब्राइन जो है, ब्राइन का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इस NaCl के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो बनता क्या है बेटा आपका NaOH प्लस Cl2 प्लस आपका क्या निकलता है H2O। याद रखना जब ब्राइन के अंदर से ये क्वेश्चन बेटा 2 से 3 बार आपके CBSE बोर्ड के अंदर जो है अराइज हुआ है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्या बोलते हैं बोलो, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि Cl2 और H2 जो होती है उनका फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो आपकी जो Cl2 जो है उसका फॉर्मेशन तो होता है बेटा आपके Cl2 का फॉर्मेशन होता है एनोड के ऊपर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। Cl2 कहां पे आती है बेटा, ये एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पे, और H2 नोट O आएगा है ना, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है वो आपके कैथोड के ऊपर होता है। और इस रिएक्शंस को क्लोर एल्केलाई रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे लाल और पीलो NaOH, व्हाट इज द मीन ऑफ NaOH, NaOH क्या है बेटा, एक बेस है। और ये बेस कैसा है, याद रखना वाटर सोल्यूबल। कैसा बेस है, वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल बेसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एल्केलाई। क्या बोलते हैं बोलो, एल्केलाई। इसलिए इस रिएक्शंस को अपन ने क्या बोल दिया, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इस रिएक्शंस को बहुत अच्छे से गोड के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि गिव रीजन प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये क्वेश्चन बेटा आपके 2013 एंड 2014 में है और एज अपने NCERT का क्वेश्चन है। आप देखिएगा टेक्स्ट क्वेश्चंस में, उसमें एज क्वेश्चंस ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। सबसे पहली चीज, ये अपन क्यों बनाते हैं ज्वेलरी के लिए, तो सीधा सा इसका आंसर है बेटा कि प्लेटिनम, सिल्वर और ये है, इनके अंदर मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस। किसी सरफेस होती है बोलो, शाइनिंग सरफेस। प्लस ये कैसे होते हैं, सबसे लेस रिएक्टिव। कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव, इसलिए इन पे ऊपर कोरोजन और इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती है, इसलिए इनका यूज अपन कहां पे करते हैं, ज्वेलरी के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल फॉर्म मेकिंग कुकिंग वेसल्स, यानी कि कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए तो अपन एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। वाई, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके किसकी लेयर बना लेता है बेटा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है ये क्या होती है बेटा, कोरोइड से इसको बचाती है। ठीक है, इसको कंजर्व करती है, इसलिए अपन जो है अपने कुकिंग वेसल जो है, यूटेंसिल जो है वो किसके बनाते हैं, अपन एल्यूमिनियम के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोडियम पोटेशियम, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। व्हाई, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। कैसे रिएक्टिव होते हैं बोलो, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको मैंने एयर के अंदर ऐसे ही ओपन में रख दिया, कि खुला रख दिया, तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी, तो ये क्या कर लेते हैं बेटा, फायर केज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बोलो, फायर केज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फायर केच कर लेते हैं और इंसिडेंट होने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। और हो सकता है कि जिसके अंदर भी आप रख रहे हो वो बर्न जो है, या जो भी आपका इक्विपमेंट है वो क्या हो जाए बोलो, बर्स्ट हो जाए, टूट जाए। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि इन सबको अपन किसके अंदर रखते हैं, इमर्स करके, केरोसिन के अंदर अपन इनको इमर्स्ड करके रखते हैं, ताकि ये इस तरीके की रिएक्शन नहीं हो सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट एंड सल्फेट ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सबसे पहली चीज बेटा याद रखना, जब कार्बोनेट और सल्फेट को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोनेट को और सल्फेट को जब अपन ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जब कार्बोनेट को जब अपन सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो एक होता है, उसको बोलते हैं बेटा अपन कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, इंपॉर्टेंट है। और जब सल्फेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं अपन रोस्टिंग। क्या बोलते हैं बोलो, रोस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन अच्छे से गोड के जाना भैया, क्वेश्चन टपकेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए जिंक का ये कार्बोनेट है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बेटा ZnO के अंदर, किस में कन्वर्ट कर दिया, ZnO में। ठीक है, ऑक्साइड में। इसी तरीके से जिंक का ZnSO
ZnSO4 जो है, ये ZnSO4 सल्फेट ओर के लिए होता है, वो होती है रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर के लिए होती है, वो होती है कैल्सिनेशन। ZnSO4 को जब मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट देता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ZnO के अंदर, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या, जिंक ऑक्साइड। बट क्वेश्चन इज कि जिंक ऑक्साइड्स के अंदर अपन कन्वर्ट क्यों करते हैं, तो रीजन ये है कि ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मोर इजी होता है, इसलिए अगर कंपेयर करें कार्बोनेट और सल्फेट फॉर्म से, इसलिए अपन उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड में, जिससे अपने को होगा क्या कि जो अपनी मेटल है उसको अपन इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट डज द ऑन द आयरन स्क्रीन, इन जो मतलब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन आयंस को जो अपन इंक्रीज करेंगे तो उसकी पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके 2010 और 2015 के अंदर रिपीट हुआ है, और ये सारे वही क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट होते हैं। ये तो सिर्फ बेटा ट्रेलर है, कल देखो आपके सामने एक से एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के नोट्स और हर एक चीज आपको मिलने वाली है। तो आप सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, अगर H+ आयंस की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज करूंगा, अगर H+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इट्स मींस एसिडिटी क्या होगी, बोलो एसिडिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। और जब एसिडिटी इंक्रीज होगी यानी कि पीएच क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज। क्या होगा बोलो, पीएच जो है आपका वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पीएच क्या होता है बेटा आपका, डिक्रीज होता है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉमन कंपाउंड A to E, ठीक है, अपने को सारे कंपाउंड। और बेटा ये इस तरीके का क्वेश्चन देख लीजिए, 2013 एंड 2014 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसमें से 90% चांसेस में बेटा ये क्वेश्चन आने के पूरी पॉसिबिलिटी है इस टेस्ट में 2023 के CBSE के एग्जाम्स में। तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, कमिनोफोर, नॉट कमिनोफोर, KMnO4 है ना, आदि को तो पढ़ने भी नहीं आता है, KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी रिएक्शन या KOH के साथ करवाएंगे या डाइल्यूट H2HCl के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो याद रखना KMnO4, डाइल्यूट HCl, इन सब का काम क्या होता है, इन सब का काम होता है मार साहब इस पूरे ग्रुप को हटाएगा और किसको लगाएगा, बोलो COOH को। तो बनेगा क्या, देखो मेरे लाल, CH3COOH, यानी कि क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्या बन गया बोलो, इथेनोइक एसिड। सबसे पहले का राइट आंसर क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, यानी कि ए प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, CH3CH2OH की रिएक्शन ए के साथ, यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई है आपने, एसिड के साथ करवाई है। तो बी क्या बनता है, बी क्या बनता है बेटा अपना, एस्टर बनता है। क्या बनता है बोलो, एस्टर। और इस एस्टर का नाम क्या है, इथेनोइक एस्टर। क्या है बोलो, सॉरी, इथिल एथेनोइड। क्या नाम है बोलो, इथिल एथेनोइड इस एस्टर का नाम होता है। यानी कि एल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन जब आपके किसके साथ होती है, एसिड के साथ होती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो आपके फॉर्मेशन होता है एस्टर का। किसका फॉर्मेशन होता है बोलो, एस्टर का। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि जब बी बोले तो क्या था बेटा आपका, एस्टर। क्या था बोलो, एस्टर। एस्टर की रिएक्शन जब NaOH के साथ कर रही तो सी क्या बनता है, तो सी क्या बनता है बेटा, सोडियम एसीटेट। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सोडियम एसीटेट वाला यहां से क्वेश्चन आता है, अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ए की रिएक्शन NaOH, ए क्या था बेटा आपका, एसिड। एसिड की रिएक्शन देखो, कान खोल के समझना, NaCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस सोल्ट प्लस CO2 गैस प्लस किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सी तो आपका क्या बनेगा, सी तो आपकी आंखों के सामने सोडियम का सोल्ट बनेगा, CH3COONA प्लस डी क्या बनेगा, डी आपकी कौन सी गैस निकलेगी बोलो, CO2। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। और लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि CH2OH प्लस E, इसके साथ रिएक्शन की और क्या बन गया बेटा आपका, सोडियम एसीटेट। क्या बन गया बोलो, सोडियम का कोई सोल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मार साहब यहां पे अगर सोडियम आ रहा है तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे तुम्हारा होगा बेटा
Na क्या होगा बोलो, Na सोडियम का कोई सोल्ट होगा और उसी सोल्ट के थ्रू अपन क्या कर रहा है बोलो, अपना जो नेक्स्ट सोडियम का क्या बन गया है बेटा, आपका सोल्ट बन गया है। तो ये क्वेश्चंस थे बेटा, और ये जो रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चन थे ना, KMnO4 वाले, कंसंट्रेट H2SO4 वाले, ठीक है, और इसके बाद ये जो है, और अब इस तरीके से मैं आपको, ये तो कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ओनली एंड ओनली केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, इसी तरीके से हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फिजिक्स के, बायो के, वो भी आपको कल के लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं 4 तारीख का पेपर फोड़ के आऊं, तो उसके लिए इस चैनल का आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों टाटा बाय बाय।